Dear students, this is very important question. Practical point of view से practical की तरह है. How can you calculate the value of carbon resistance by using standard color coding? कलर कोडिंग से हमें वैल्यू निकालना है एक रेजिस्टेंस का. पहले मैं आप लोगों को बताता हूं. ये कार्बन रेजिस्टेंस ऐसी होती है, ये मैं आप लोगों को एक और वीडियो में दिखाता हूं. मैं ये कार्बन रेजिस्टेंस है. इस कार्बन रेजिस्टेंस पर 4 कलर्स के कलर बैंड्स होते हैं. D1, D2, D3. 3 कलर बैंड्स एक साथ होते हैं. यहां पर एक कलर बैंड, दूसरा कलर बैंड, तीसरा कलर बैंड, और फिर चौथा कलर बैंड यहां पर होता है जिसको बोलते हैं B4. डियर स्टूडेंट्स, एक कार्बन रेजिस्टेंस जो होती है उसकी बॉडी पर कलर बैंड्स पेंट किए होते हैं. मेनली 4 कलर बैंड्स होते हैं. B1, B2, B3 और B4. B4 एक एंड पर होता है. ये कार्बन रेजिस्टेंस मैंने यहां पर बनाई है. मैं बता रहा हूं, ऑन द बॉडी ऑफ दिस कार्बन रेजिस्टेंस कलर बैंड्स होते हैं. डिफरेंट कलर्स के बैंड्स पेंट किए गए होते हैं बॉडी पर, और इन कलर्स को हमें ट्रांसलेट करना है. इन कलर्स को हमें ट्रांसलेट करना है और हमें इस कार्बन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है. दिस इज द क्वेश्चन. हमें काम करना है. मान लीजिए ये कार्बन रेजिस्टेंस है, इस पर कलर बैंड्स है, रेड है, ब्लैक है, व्हाइट है. हमें इन कलर्स को ट्रांसलेट करना है और इस कार्बन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है. दिस इज टुडेज टॉपिक. इसको सिंपली बोलते हैं स्टैंडर्ड कलर कोडिंग. कलर्स में कोड है, उस कोड को हमें जानना है, इसलिए इसको बोलते हैं कलर कोडिंग. इस रेजिस्टेंस पर कलर्स पेंट किए गए हैं. इन कलर्स को ट्रांसलेट करके हमें इस कार्बन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है. ये याद रखिए. अगर मान लीजिए कलर बैंड पहला है रेड, दूसरा है ब्लू, और तीसरा है ब्राउन, और चौथा है गोल्ड. B1 है रेड, B2 है ब्लू, B3 है ब्राउन और B4 है गोल्ड. आप लोगों को इन कलर्स को ट्रांसलेट करके इस रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है. ये आप लोगों को आज के टॉपिक में सीखना है. इस टॉपिक को बोलते हैं कलर कोडिंग. देखिए, कलर कोडिंग को मैंने आप लोगों को समझाने से पहले यह बताया, जो ये कार्बन रेजिस्टेंस होती है इस पर कितने बैंड्स कलर्स के पेंट किए होते हैं. मेनली 4, 1, 2, 3 और 4. जो B1 है इसको फर्स्ट कलर बैंड बोलते हैं, B2 सेकंड, B3 फोर्थ, B4, B3 थर्ड कलर बैंड है, B4 फोर्थ कलर. ये कलर्स डिफरेंट रेजिस्टेंसेस में डिफरेंट होते हैं, लेकिन इन्हीं को ट्रांसलेट करना है. ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसके लिए एक टेबल बनाना है. टेबल बनाने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा. टेबल कैसे बनाना है ये सिखाऊंगा मैं आपको. देख लीजिए टेबल कैसे बनाना है. ये टेबल आपको आना चाहिए बनाना. सबसे पहले कलर, नेम ऑफ द कलर. कलर यहां पर आएगा, सीख लीजिए अच्छी तरीके से. बैंड B1, कलर बैंड B1 गिव्स फर्स्ट डिजिट. ये वाला बैंड, पहला बैंड देता है फर्स्ट डिजिट. शाबाश.
second band B2 gives second digit. याद रखिए, जो थर्ड है B3 बैंड जो है इट गिव्स, इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। अच्छी तरह क्वेश्चन को समझ लीजिए। जो B4 है इट गिव्स टॉलरेंस को बोलते हैं लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। ये B4 टॉलरेंस होता है लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट है ये वैल्यू जो हम निकालेंगे। जरा बता दीजिए पहले, टेबल का पहला कॉलम कलर, टेबल का दूसरा कॉलम बैंड, कलर बैंड B1 गिव्स फर्स्ट डिजिट, कलर बैंड B2 गिव्स सेकंड डिजिट, कलर बैंड B3 गिव्स मल्टीप्लायर, कलर बैंड B4 गिव्स टॉलरेंस। टॉलरेंस इज आल्सो कॉल्ड द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट वैल्यू। अब कलर्स को मैं लिखता हूं। पहला कलर आएगा ब्लैक, फिर आएगा ब्राउन। ये जिस ऑर्डर में मुझे लिखना है आप लोगों को भी इसी ऑर्डर में करना है, आप लोग ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ये कैसे याद रखना है वो मैं आगे बताता हूं, पहले आप लोग देख लीजिए टेबल। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, इधर देख लीजिए, यहां से शुरू करना है, जीरो से शुरू करना है। B1 गिव्स, ब्लैक के सामने रखना है जीरो, ऐसे। ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9। 10 कलर है ये जो जीरो से शुरू होता है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। जीरो से शुरू करना है। B1 गिव्स फर्स्ट डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे चलते रहना। इसमें भी इसी तरीके से शुरू करना है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टेबल सीख लीजिए बनाना। मल्टीप्लायर में आप लोगों को क्या करना है, 10 रेज पावर 0 ऐसे शुरू करना है। 10 रेज पावर 0, 10 रेज पावर 1, 10 रेज पावर 2, 10 रेज पावर 3, 10 रेज पावर 4, 10 रेज पावर 5, 10 रेज पावर 6, 10 रेज पावर 7, 10 रेज पावर 8 और 10 रेज पावर 9। याद रखिए। अब आप लोग इधर सुनिए, जो पहले कलर बैंड 3 होंगे, B1, B2 और B3, ये जरूर इन 10 कलर्स में से होंगे। B1, B2, B3 कलर्स जितने भी हैं ये इन्हीं कलर्स में होंगे। याद रखिए, पहले 3 कलर बैंड जो होंगे वो इसी में होंगे। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। इनमें हो सकते हैं ये 3 कलर। जो ये चौथा कलर बैंड है, द फोर्थ कलर बैंड इज फ्रॉम
या ये गोल्ड कलर का होगा, ये फोर्थ कलर बैंड, या ये सिल्वर कलर का होगा, या तो कलर ही नहीं होगा, नो कलर, नो कलर। जो कलर बैंड फोर्थ है, या तो ये गोल्ड का होगा, या सिल्वर का होगा, या तो होगा ही नहीं, चौथा कलर बैंड कभी होता ही भी नहीं है। तो या जो फोर्थ कलर बैंड इज फ्रॉम गोल्ड, सिल्वर, या होगा ही नहीं। अगर गोल्ड होगा तो टॉलरेंस, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी रहता है ±5%। अगर सिल्वर है तो लिमिट ऑफ एक्यूरेसी इज ±10%। और अगर कोई कलर ही नहीं होगा ये फोर्थ कलर बैंड में, तो लिमिट ऑफ एक्यूरेसी इज ±20%। इस टेबल को आप लोग एक बार फिर से ध्यान दीजिए। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। गोल्ड में ±5%, सिल्वर में ±10%, नो कलर में ±20%। अब ये टेबल आप लोगों के सामने है और आप लोगों को इस रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। जैसे जरा आप लोग मुझे बता दीजिए पहला कलर कौन सा है, शाबाश बता दीजिए पहला कलर। पहला कलर है B1। B1 कौन सा है, रेड। रेड, रेड देखना है आप लोगों को कहां पर है। B1 का फर्स्ट डिजिट रेड। रेड कितना है, 2। ये याद रखिए कितना है, 2 लिखना है इज इक्वल टू 2। ठीक है। तो दूसरा है ब्लू, B2 कितना है, ब्लू। ब्लू कहां पर है, 6 हो गया ब्लू। ब्लू कितने नंबर पर है, 6 नंबर पर, लिखना है 6। ठीक है। इसके बाद है B3। B3 है ब्राउन। B3, दिस इज B3, इट इज ब्राउन। ब्राउन किस नंबर पर है, आप लोगों को पता है फर्स्ट नंबर पर है। मल्टीप्लायर क्या है इसका, B3 डिजिट मल्टीप्लायर देता है 10⁻1 हो गया 10⁻1। और B4 है गोल्ड। गोल्ड की एक्यूरेसी कितनी है, ± B4 गोल्ड है। और ये हो गया 10 ±5%। अब आप लोग बोलोगे इसका वैल्यू कितना आएगा। इसका वैल्यू आएगा रेजिस्टेंस का, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इधर देख लीजिए। B1 B2 इन दो को मल्टीप्लाई करना है, इन दो को ऐसे लिखना है मल्टीपल में, 2 6 लिखना है 26। सीधा लिखना है 2 पहले बाद में 6, मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीपल में लिखना है 2 6। लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। मल्टीप्लाई ऐसे करना है 10⁻1 ये वाला, B3 मल्टीपल में किया तो ऐसे ब्रैकेट में रखना है। B4 ±5% आंसर ओम्स में आएगा। ये हो गया आंसर। आप लोग समझ लीजिए, फिर से बताता हूं। अगर हमारे पास इस टेबल को देख के पहला कलर बैंड है रेड, रेड की पोजीशन देखनी है, दैट इज 2। दूसरा कलर बैंड है ब्लू, ब्लू की पोजीशन देखनी है सेकंड में 6। तीसरा है ब्राउन, तीसरा मल्टीप्लायर देता है, मल्टीप्लायर है ब्राउन, दैट इज 10⁻1। फोर्थ कलर बैंड इज B4 गोल्ड, तो ±5% देता है गोल्ड। लिखने का तरीका क्या है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का, पहले दो डिजिट लिखने हैं
2 into 6 मल्टीप्लाई थर्ड B3 प्लस माइनस 5%। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो B1 B2 मल्टीप्लाई B3 प्लस माइनस B4, ये भी याद रख सकते हो। B1 B2 मल्टीप्लाई B3 प्लस माइनस B4, ये आएगा वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इन दो को लिखना है 26 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 1 प्लस माइनस 5%। दिस इज द वैल्यू। अगर आप लोगों को मैं अब दूसरी एग्जांपल दूंगा, आप लोग अगर कर पाओगे तो बता दीजिए। इधर सुनो, ये कार्बन रेजिस्टेंस है, ये कार्बन रेजिस्टेंस है, याद रखिए। इस कार्बन रेजिस्टेंस का पहला कलर है ऑरेंज। कौन सा कलर है पहला? ऑरेंज। दूसरा है रेड, तीसरा है येलो, फिर है सिल्वर। पहला कौन सा है? ऑरेंज, दूसरा रेड, तीसरा येलो, फोर्थ सिल्वर। इधर देखो B1 कलर कौन सा है? ऑरेंज। ऑरेंज देखना है आप लोगों को किस पर है? थर्ड पर। हो गया 3, क्योंकि ये ऑरेंज है। फिर है रेड, रेड तो दूसरे पर है, B2। रेड दूसरे नंबर पर है, 2। फिर है येलो, B3। ये येलो कहां पर है? 4 पर। हो गया B3 तो मल्टीप्लायर देता है 10 रेज पावर 4, शाबाश। B4 सिल्वर है। कितना वैल्यू है इसका सिल्वर का? प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 10%। तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या आएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू? वैल्यू विल बी 3 और 2, हो गया 32 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 4 प्लस माइनस 10% ओम्स में आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है। दिस विल बी द वैल्यू। आप लोगों को समझ आया ये कि नहीं? ये आप लोगों को समझ आना चाहिए। टेबल को देख। अब जो मेन चीज है इसमें, इन कलर्स को याद रखना है इसी ऑर्डर में। इन कलर्स को याद रखना है। जैसे ब्लैक पहला कलर है, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। आप लोग इनकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हो। ब्लैक को दूसरे नंबर पर नहीं ला सकते हो, ब्राउन को पहले नंबर। अब आप लोगों को ये ऑर्डर याद रखना है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। ये कैसे याद रखेंगे आप लोग? ध्यान से देखिए। आप लोगों को मैं एक सेंटेंस बताऊंगा, वो याद रखना है। B.B. रॉय, B.B. रॉय कैपिटल में है। B.B. रॉय, शाबाश, फिर से बता दीजिए। B.B. रॉय, B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, B.B. रॉय ऑफ Great Britain has very good wife, very good wife, wearing gold silver necklace, gold silver नेकलेस। फिर से बताता हूं मैं। B.B. रॉय, ये these colors, the name of these colors can be remembered by this sentence। कैसे याद रखना है वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। B.B. रॉय, पढ़िए शाबाश। B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन has very good wife wearing gold silver necklace,
वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। 3 वर्ड्स को आप लोगों को इसमें छोड़ना है, ऑफ, हैज, वेयरिंग। इन 3 वर्ड्स को आप लोगों को छोड़ना है, बाकी देख लीजिए। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, इनको आप लोग देख लीजिए। ऑफ, हैज और वेयरिंग को छोड़ दीजिए। अब इधर सुनो, इसको नंबर दे दीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। नेकलेस स्टैंड्स फॉर नो कलर। आप देखो, इस टेबल की तरफ देख लीजिए और इस सेंटेंस की तरफ देख लीजिए। इसको अब जरूरत ही नहीं है आपको, सिर्फ इस पर ध्यान दे दो। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब देखो, बी, दिस बी 0 ब्लैक, बी ब्राउन, आर रेड, थर्ड पर ऑरेंज, फोर्थ पर वाइट येलो, जी ग्रीन, बी ब्लू, वी वायलेट, जी ग्रे, डब्ल्यू वाइट। गोल्ड, सिल्वर एंड स्टैंड्स फॉर नो कलर। इस पूरे सेंटेंस से आप लोग ये टेबल याद रखते हैं। इस टेबल को देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इस सेंटेंस को देखने की अब जरूरत है। क्या है सेंटेंस? बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बी स्टैंड्स फॉर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट। ये जो ग्रीन जी है, पहला वाला जी, इट इज ग्रीन। जो बाद में जी आएगा, इट इज ग्रे। जो पहला है ब्लैक, दूसरा है ब्राउन। याद रखिए। अब तुम लोगों को इस पूरे टेबल की कोई जरूरत ही नहीं है, इसी पर देखना है। जैसे अब टेबल की कोई जरूरत नहीं। सुनिए, अगर आप लोगों को अब मैं बताऊंगा, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल दीजिए। ये एक कार्बन रेजिस्टेंस है। इस कार्बन रेजिस्टेंस में चार बैंड्स है, 1, 2, 3 और चौथा कलर बैंड यहां। अच्छी तरह समझिए, B1, B2, B3, B4। अगर इसका वैल्यू निकालना है, अगर वैल्यू निकालना है, शाबाश, मान लीजिए ये है ब्लू। पहला कलर कौन सा है? ब्लू। फिर है ब्लैक, फिर है रेड, फिर है गोल्ड। जरा आप लोग वैल्यू निकाल दीजिए इसका। शाबाश, वैल्यू निकाल दीजिए। पहला कौन सा है? ब्लू। इस सेंटेंस में ब्लू देख लीजिए कहां पर है 6 पर। हो गया B1 ब्लू, विच इज इक्वल टू 6। ये है 6। शाबाश। B2, B2 कौन सा है? ब्लैक। किस नंबर पर है? पहले नंबर पर। हो गया 0। B3 बता दीजिए, शाबाश, बता दीजिए। B3 इज रेड। रेड हो गया दूसरा नंबर। मगर तुम लोगों को पता है थर्ड कलर गिव्स मल्टीप्लायर। हो गया 10 रेज पावर। रेड है 2। और B4 शाबाश, B4 इज गोल्ड। गोल्ड देता है टॉलरेंस ±5%। याद रखिए, ±5%। तो वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, शाबाश, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे? पहला 6, फिर 0, मल्टीप्लाई करना है 10 रेज पावर 2, फिर ऐसे लिखना है, प्लस माइनस करना है 5%। आंसर
दिस विल बी द वैल्यू। समझ आया कि नहीं? आप इसको देख के आप लोगों को वैल्यू निकालना है, कोई भी वैल्यू इसको देख के निकालिए, टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर में यही सेंटेंस लिखना है और इसका वैल्यू निकालना। इसको कलर कोडिंग बोलते हैं, कलर्स को ट्रांसलेट कर रहे हैं हम वैल्यू में, तो इसका वैल्यू। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर आप लोगों को वैल्यू दिया है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दिया है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 34 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 8 प्लस माइनस 10%। ये वैल्यू दिया है, हमें कलर्स निकालने हैं। देख लीजिए, ये वैल्यू दिया है और आप लोगों को कलर निकालने हैं। कलर कैसे निकालेंगे देख लीजिए। पहला 3 कौन सा कलर है ये देख लीजिए। ओ स्टैंड्स फॉर ऑरेंज, हो गया ऑरेंज। पहला कलर कौन सा बनेगा? ऑरेंज, शाबाश। 4 कौन सा है? येलो, हो गया येलो। अब रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम कलर्स में ट्रांसलेट कर रहे हैं, दूसरा है येलो। और 8 कौन सा है? 8 है ग्रे, 8 है ग्रे, लिख लिया ग्रे। और 10% किसकी टॉलरेंस है? वो है सिल्वर की। गोल्ड की 5, सिल्वर की 10 और नो कलर की 20। 10% क्या है? सिल्वर। ये आ गया सिल्वर, आप लोग बता दीजिए। ये आगे अगर वैल्यू दिया है, कलर्स निकालने हैं, ये कलर्स आ गए। अगर मैं आप लोगों को दूंगा वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, शाबाश, जरा बता दीजिए वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। 47 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 4 10 रेज पावर 5 प्लस माइनस 5%। जरा इसके कलर्स बता दीजिए। 4 का कलर क्या आएगा? पहला कलर येलो, शाबाश। दूसरा कलर 7 कौन सा है? वायलेट। और तीसरा कलर 5 ग्रीन, 10 रेज पावर 5 हो गया ग्रीन। और प्लस माइनस 5% किसकी टॉलरेंस है? वो है गोल्ड की, ये है गोल्ड। तो ये मैंने आप लोगों को पहले बताया वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, फिर मैंने समझाया कलर्स किस तरीके से निकालते हैं। लेकिन सारा कुछ सारा इस पर याद रखना है, दैट इज बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ wearing gold silver necklace। 3 वर्ड्स को ड्रॉप कर दीजिए, ऑफ, हैज और वेयरिंग, तो सेंटेंस बनेगा ऐसे, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर नेकलेस। इनको नंबर दे दीजिए, मगर 0 से शुरू करिए। गोल्ड की टॉलरेंस प्लस माइनस 5%, टॉलरेंस होता है लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। अगर टॉलरेंस 5% है, वैल्यू है 100, तो इसका वैल्यू 95 से 105 तक चल सकता है। अगर कहीं पर आप लोगों को प्लस माइनस 5% है और रेजिस्टेंस का वैल्यू है 100, तो इसका वैल्यू लाई करता है प्लस माइनस 5, 95 से लेके 105 तक रेजिस्टेंस का वैल्यू हो सकता है। ये याद रखिए, टॉलरेंस इसी को बोलते हैं, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, कितना वैल्यू चेंज होता है। तो ये सारा आप लोगों को कलर कोडिंग में आता है। थैंक यू।